महंगाई का तूफान, 2 वक्त के नवाले के लिए आम आदमी परेशान। चिकन तो दूर, सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में तेजी। एक हफ्ते के दौरान प्याज 22 रुपए महंगा, कीमत 118 से 140 रुपए किलो पर पहुंच गई। शिमला मिर्च 55 रुपए महंगी होकर 190 से 245, टिंडे 45 रुपए इजाफे के बाद 210 से 255 रुपए किलो हो गए। टमाटर 150, अरबी 165 और भिंडी 210 रुपए किलो तक पहुंच गई। झंग में कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, बैंगन जैसी सब्जियों की कीमत को पर लग गए। 7 रोज में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। प्याज 125 से बढ़कर 140, आलू 150, लीमू 450 रुपए किलो हो गए। कद्दू 40, टिंडे 70, गोभी 20 और शिमला मिर्च 40 रुपए महंगी रही सही कसर। माल कमाऊ माफिया ने पूरी कर दी। सरकारी रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी की नजर। दुकानदार मनमाने निर्खों पर शहरियों को लूटने लगे। चनेौट में चिकन के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड। भिंडी 160, गोभी 180, बैंगन 200 और टिंडे 240 रुपए किलो बिकने लगे। करेला 10 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए किलो फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट से गायब। हर चीज महंगी मिल रही, सारिफीन की दुहाइयां। अक्टूबर एक्सिंग में महंगाई का तूफान बरपा। चिकन तो दूर, सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे। एक हफ्ते के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 2, टमाटर 10, अदरक 20, प्याज 32, शिमला मिर्च 40, करेला 42 और टिंडे 80 रुपए किलो महंगे। सेब 10, केला 5, गरमा 20 और आड़ू की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा। महंगी बिजली ने जिंदगी अजीरन कर दी। घर और कारोबार चलाएं या बिजली के भारी बिल भरें। शाहजीवना का छोटा कारोबारी तबका महंगाई से बिलबिला उठा। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए। दुकान का किराया 20,000 माहाना अदा कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल से बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं। महंगाई से घर के खर्चात भी पूरे नहीं हो रहे। पहले मोबाइल फोन्स महंगे हुए तो अब रॉ मटेरियल की किल्लत। मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ताजरों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कहते हैं कि रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सनती शहर में रवा माली साल के दौरान दरामदात से टैक्स वसूली में इजाफा। सेल्स टैक्स 36% इजाफे के साथ 2 अरब रुपए से जायद वसूल किया गया। इंपोर्ट से इनकम टैक्स 12% इजाफे के साथ 345 मिलियन रुपए वसूल। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 30 करोड़ रुपए रही थी। टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ। एफबीआर ने मसनूआत की तैयारी के लिए मजीद 700 से जायद आइटम्स पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत दे दी। इससे कबल खाम माल की इन 700 अशिया पर इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं थी। इस इकदाम से सनतकारों को अदाशुदा सेल्स टैक्स रिफंड्स या एडजस्टमेंट की सूरत में वापस मिल सकेंगे। चनेौट के इलाके रजुआ में डाकुओं ने लूटमार के लिए नाके लगा लिए। पुलिस से बेखौफ डाकुओं ने बसों और गाड़ियों को लूटा। डाकुओं ने मुसाफिरों से 7 लाख से जायद नकदी और कीमती सामान लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के ग्रेजुएट एहलकारों को बराह रास्त तरक्की का मौका देने का फैसला। ग्रेजुएट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान देकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की हासिल कर सकेंगे। इम्तिहान के लिए काबिलियत की शराइत जारी। एहलकार रवा माही ख्वाहिश जमा करवा सकेंगे। तरक्की के लिए इम्तिहान सितंबर में मतवक्के। पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को एलीट फोर्स से तरबियत दिलवाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में फैसलाबाद समेत हर रीजन से 25 कांस्टेबल्स को तरबियत दिलाई जाएगी।
एसएसपी पेट्रोलिंग हेडक्वार्टर ने 12 अगस्त तक नाम भिजवाने की हिदायत कर दी। जंग में महकमा सेहत इंतजामिया ने लापरवाही और नाअहली की इंतहा कर दी। इंसानों के इलाज काम में आवारा कुत्तों का मटर गश्त। 18 हजारी के रूरल हेल्थ सेंटर रोडू सुल्तान मरीजों के लिए नो गो एरिया बनने लगा। मरीज आवारा कुत्तों से परेशान, इंतजामिया ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। शहर और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े, कहीं किनमिन, कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, आसमान पर गहरे बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। दरियाए चनाब में चनियोट के मुकाम पर पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में इस वक्त 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। गुज़िश्ता रोज दरियाए चनाब चनियोट से तकरीबन 80,000 क्यूसेक का रेला गुजरा था। हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। यौम आज़ादी की आमद जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज बाकी। फैसलाबाद में तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। घंटाघर चौक में सब्ज सफेद टोपियों की भरमार। सब्ज हिलाली परचम पर बना चांद सितारा बच्चों की मनपसंद बन गया। सत्याना रोड पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल पर सब्ज हिलाली परचम खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। झंग के गली कूचों और चौक चौराहों में सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। शहरी पुरजोश। मार्केटों में सब्ज और सफेद रंगों के मलबूसात की डिमांड बढ़ गई। दुकानदारों ने भी यौम आज़ादी की मुनासबत से कपड़ों के स्टॉल सजा दिए। बच्चों के लिए प्रिंटेड मलबूसात की मांग बढ़ने लगी। अहमदपुर सियाल में हर सू कौमी परचमों की बहार। ओवरटेक्सिंग के शहरियों ने भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज कर दी। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों का रश। कहते हैं कि बच्चों के लिए सब सफेद रंग से मलबूस बैचेस, चंडिया और दीगर अशिया खरीद रहे हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जानिब से अशरा जश्न आज़ादी के हवाले से सदा सलामत पाकिस्तान सेमिनार। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासर मदनी ने सदारत की। सिटी सदर मियां मोहम्मद फयाज कादरी की खुसूसी शिरकत। हाफिज यासर मदनी का कहना था कि हमारा मकसद नई नस्ल मुल्क के हसूल के लिए दी गई कुर्बानियों के बारे में बताना है। जवान नस्ल को ये आगाही दी जाए कि पाकिस्तान का बुनियादी हासिल करने का इसका बुनियादी मकसद क्या था, और इसके बुनियादी मकसद में ये अहम था कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जद्दोजहद की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुनज़्ज़म तरीके से नौजवान नस्ल को, कौम को ये आगाही दे रहे हैं कि किस तरह इस्लामी निज़ाम के लिए हम ये जद्दोजहद कर सकते हैं।